स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं सभी? होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन, दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा आज आपकी रिप्रोडक्शन चैप्टर से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर से बेटा सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन आप पढ़ते हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन बेटा हम इसमें कवर करने वाले, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटा बहुत अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं। स्पोरुलेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, फिजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू कवर दैट इज बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, राइट। सो दैट इज बेटा, अगर मैं इस नाम से ही अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, बेटा बडिंग का मतलब होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बडिंग। एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बेटा यहाँ पर समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बडिंग, ठीक है। बडिंग के केस में बेटा यहाँ पर क्या होगा, इस केस में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है। आउट ग्रोथ, ठीक है, आउट ग्रोथ, और इसमें एग्जैक्टली क्या फॉर्म होगा बेटा, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। What is that? That is bird-like structure. Clear? Moving to our next one, जो कि आज हम यहाँ पर दूसरा वाला क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन। What is that? That is fragmentation. और फ्रेगमेंटेशन में बेटा यहाँ पर क्या मतलब क्या है फ्रेगमेंटेशन का, द मीनिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन की मतलब जो आपकी यहाँ पर पेरेंट बॉडी है बेटा, जो पेरेंट है इट विल डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट्स, राइट, डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट्स, या आपके फ्रेगमेंट्स में यहाँ पर टूटेगा और हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में यहाँ पर कन्वर्ट होगा, ठीक है। एक न्यू इंडिविजुअल में यहाँ पर बेटा आपका कन्वर्ट होगा, जैसे स्पाइरोगायरा वगैरह हो गया, इसमें आपका ईस्ट वगैरह हो गया, ये सब एग्जांपल्स अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बडिंग और फ्रेगमेंटेशन में एग्जैक्टली मीनिंग क्या है इसका। अगर आप लोग बेटा मीनिंग से चीजों को समझने की कोशिश करोगे ना, बायोलॉजी में कभी भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कभी भी, बिकॉज बेटा एट द एंड क्या होता है, अभी तो मान लो मैं छोटा सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, क्या होता है कि लाइफ प्रोसेस भी कवर हो जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कवर हो जाएगा, रिप्रोडक्शन भी हो गया, जेनेटिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ा वो भी कवर हो गया, और लास्ट में एनवायरमेंट। जब आपके पास कंप्लीटली टोटल 5 चैप्टर होते हैं और बहुत सारी चीजें रिवाइज करने के लिए होती है, नॉट ओनली बायोलॉजी पार्ट बेटा, साइंस में आप यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री भी कवर करते हो, तो एज अ स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड योर माइंडसेट की मतलब कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हर एक चीज को मेमोराइज करने के लिए। सो व्हेनेवर यू आर स्टडिंग या फिर कोई भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो बेटा, तो बस आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी है, वट एवर द टर्मिनोलॉजी, कोई भी बायोलॉजिकल टर्म, कोई भी साइंटिफिक टर्म बेटा आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर एटलीस्ट वो मीनिंग क्लियर हो जाए। अगर उस चीज का मीनिंग क्लियर होगा तो वो लाइफ टाइम याद रहेगी। डजंट मैटर बेटा आप 10th के बाद बायो लो या मत लो, है ना। दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बडिंग। अ बड डेवलप्स एन आउटग्रोथ ड्यू टू अ रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। एक स्पेसिफिक साइट पर अगर आप देखोगे बेटा, ये यहाँ पर आपका पेरेंट सेल है। व्हाट इज दैट? दिस इज योर पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से यहाँ पर आपको दिख रहा है एक आउटग्रोथ, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ग्रेजुअली आपका यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जिसको यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस। देन यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जिसको यहाँ पर साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर अगर आप देखोगे, दैट इज यहाँ पर क्या लिखा है, चेन ऑफ ईस्ट सेल्स। चेन ऑफ ईस्ट सेल्स में बेटा यहाँ पर हर एक न्यू बॉर्न इंडिविजुअल को, टोटल यहाँ पे देखो 3 4 5, तो बेटा हर एक को यहाँ पर क्या बोला जाता है, हर एक क्लोन को, दैट इज रैमेट, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, हर एक को, दैट इज रैमेट। When fully mature detached from the parent body, एक बार जब आपका बेटा ये fully mature हो जाता है तो ये आपके parent body से अलग हो जाएगा and become a new independent individual, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ईस्ट के यहाँ पर बडिंग के केस में आपका ईस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत ज्यादा आते हैं। डायग्राम्स के साथ आपको लेबलिंग्स थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पीवाईक्यूज करोगे ना आप लोग, पीवाईक्यूज से उसमें आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर बेटा आपका हाइड्रा हो गया, टेंटिकल्स, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उनको यहाँ पर क्या कहते हैं, दैट इज टेंटिकल्स। ये पॉइजनस होते हैं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। यहाँ पर देखो आपका ये न्यूली फॉर्मिंग हाइड्रा, ठीक है। देन ग्रेजुअली ये आपका फाइनली दैट इज न्यू हाइड्रा, ठीक है। ये जैसे ही यहाँ पर आपका कंप्लीटली ग्रो करेगा बेटा, तो यहाँ पर ये आपका डी अटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से। देन यहाँ पर बडिंग आपके स्पॉन्जेस में भी, बडिंग इन स्पॉन्जेस बेटा एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें डेफिनेशन के साथ आप लोग एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे,
राइट, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड कि यहाँ पर आपके स्पॉन्जेस में कुछ नहीं है, दैट इज आउटग्रोथ बिगिंस टू ग्रो एट बेस, देन बड कंटिन्यू टू ग्रो ग्रेजुअली, ये यहाँ पर आपका ग्रो होगा। यहाँ पर देखो आपका ये एक न्यूली फॉर्म्ड बड आपका ग्रो हुआ है, और जैसे ही ग्रोथ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी ये आपका जो है पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर बर्डिंग की अगर हम बात करें, बेसिकली आपका 2 टाइप्स का है। ये आपका थोड़ा सा हायर लेवल ओलंपियाड लेवल है। नॉर्मली आपके जो स्कूल एग्जाम्स है उसमें इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर ओलंपियाड्स, लाइक यहाँ पर आपका NSCJS, ठीक है, या फिर NSCB, तो इन सब एग्जाम्स में बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक्सोजीनस बर्डिंग और एंडोजीनस बर्डिंग। एक्सोजीनस से बेटा यहाँ पर एक्सटर्नल, ठीक है, लाइक फॉर एन एग्जांपल एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, यहाँ पर आपके एंडोपैरासाइट्स का मतलब बॉडी के अंदर, जो पैरासाइट्स आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एक्टोपैरासाइट्स मतलब बॉडी की सरफेस पर। तो यहाँ पर आपका एक्सोजीनस और एंडोजीनस बर्डिंग 2 टाइप्स के हैं बेटा। ठीक है, एक्सोजीनस और एक्सटर्नल बर्डिंग। ठीक है, एक्सोजीनस और यहाँ पर आपका एक्सटर्नल बर्डिंग में दैट इज बर्ड ग्रोज एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी की फॉर एन एग्जांपल अगर बेटा यहाँ पर हाइड्रा का एग्जांपल ले, तो यहाँ पर जो आउट ग्रोथ है वो क्लियरली दिख रही है, हाँ या ना, है ना। यहाँ पर ये जो आपको आउट ग्रोथ है ये आपको क्लियरली दिख रही है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोजीनस या फिर एक्सटर्नल बर्डिंग। बर्ड ग्रोज एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट बॉडी, स्प्लिट अवे फ्रॉम द पेरेंट एज इन हाइड्रा। मतलब वंस एक बार ग्रोथ इसकी फुल्ली मैच्योरिटी अटेन होती है तो ये आपके पेरेंट सेल से अलग हो जाता है, डीअटैच। देन नेक्स्ट वन दैट इज एंडोजीनस और इंटरनल बर्डिंग। राइट, एंडोजीनस और इंटरनल बर्डिंग में बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, दैट इज इम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर इस केस में यहाँ पर दैट इज इन सम स्पॉन्जेस लाइक स्पॉन्जिला बर्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन द पेरेंट बॉडी। जो विद इन द पेरेंट मतलब पेरेंट्स की बॉडी के अंदर जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके फॉर्म्ड होते हैं, जिनको यहाँ पर क्या कहते हैं, दैट इज जेम्यूल्स। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, दैट इज प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली बर्ड्स। राइट, प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली बर्ड्स। ठीक है बेटा, देन नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, कंटेन ग्रुप ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कोट। ठीक है, यहाँ पर आपके एक आउटर कवरिंग भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्पाइक्यूल्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, वाटर कैनाल को ओपन रखता है और एक इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन में भी आपका हेल्पफुल है। ये आपका यहाँ पर स्पाइक्यूल्स, यहाँ पर आप देखो जो आपके ये क्रॉस क्रॉस जैसे बने हुए हैं, इनको बेटा क्या कहते हैं, दैट इज स्पाइक्यूल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट वन यहाँ पर आपका फ्रेगमेंटेशन। फिशन बेटा, फिशन का वीडियो लेक्चर आपको इसी ही चैनल पर मिल जाएगा। फिशन में यहाँ पर बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, देन यहाँ पर दैट इज सम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। बेटा ये आपका क्या है, स्पाइरोगायरा है। ठीक है, ग्रीन मल्टीसेलुलर एल्गी। सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग ऑफ देयर बॉडी। फॉर एन एग्जांपल दिस इज पेरेंट सेल। राइट, फॉर एन एग्जांपल दिस इज योर पेरेंट सेल। ठीक है, ये पेरेंट सेल बेटा आप देख रहे हो कितने फ्रेगमेंट्स में यहाँ पर डिवाइड हुआ है, कितने सारे यहाँ पर डिवाइडिंग वॉल है, जिसको यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा, कुछ बुक्स में सेप्टम भी लिखा हुआ होगा, तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज सिंपली दैट इज डिवाइडिंग वॉल। ठीक है, called fragments into small pieces called fragments. Each of these fragments develop into a complete organism. बेटा हर एक फ्रेगमेंट जो है वो आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो यहाँ पर ब्रेन ऑफ द सेल की तरह एक्ट करता है, तो आपका वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। फ्लैट बॉम्ब्स, एकाइनोडर्म्स, सी एनेमॉन्स, स्पाइरोगायरा और कुछ माइसीलियल फंगाई, यहाँ पर ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, examples are most important. These can be found either in MCQs और अगर आप कोई ओलंपियाड्स में भी पार्टिसिपेट करते हो बेटा उसमें भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, देन आपका यहाँ पर आपका asexual reproduction can be seen in sponges by fragmentation. Asexual reproduction यहाँ पर fission और fragmentation. Sponge is split और broken into the pieces. Accident fragmentation purposely normally ये fission से reproduce करते हैं, but अगर accidentally ये break हो गया है, किसी part में fragments में divide हो गया है, तो new clones attach to the surface and begin to grow. Then यहाँ पर इनकी growth हो जाती है by fragmentation also.
ठीक है, कुछ क्वेश्चन है बेटा, ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय दैट इज बर्डिंग, और हर एक बर्ड को बेटा यहाँ पर लाइक चेन ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, उनको यहाँ पर रामिट्स बोला जाता है, दैट इज रामिट्स, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो बर्डिंग, इसमें से बेटा कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका बर्डिंग शो नहीं करता है, ईस्ट, स्पॉन्जेस, हाइड्रा या अमीबा। द एग्जाम्पल, द करेक्ट आंसर इज दैट इज अमीबा। अमीबा में बेटा एक्चुअली यहाँ पर फिजन होता है, ठीक है, आपका मल्टीपल बाइनरी दोनों फिजन। देन रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बेटा आपको हाइड्रा का यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपके डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द ऑफस्प्रिंग कैन आल्सो कॉल्ड एज क्लोन्स, द ऑर्गेनिज्म शोन इन इज हाइड्रा, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया ऑल ऑफ द अबव, सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देन फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें बेटा आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन फिगर आउट करना है। बर्डिंग इन अमीबा, फिजन इन हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशन इन अमीबा, एंड दैट इज बर्डिंग इन ईस्ट, सो दिस वन इज करेक्ट, बर्डिंग इन ईस्ट, ठीक है। सो बेटा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग, तो इसके बेटा दोनों के डेफिनेशंस प्लस इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्लस इनके एग्जाम्पल्स। कभी भी अगर बेटा आपका क्वेश्चन आता है, ऑलवेज ट्राई टू वाइंड अप योर आंसर अलोंग विद द एग्जाम्पल्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा बेसिकली आज हमने दो टाइप्स यहाँ पर कवर करे हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेटा रिवाइज करते रहिएगा। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट कि एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम्पल्स को रिवाइज करते रहो, या फिर जहां पे भी आप स्टडी टेबल में बेटा बैठते हो वहां पर आप स्टिकी नोट्स वगैरह वैसे करके अगर आप एग्जाम्पल याद करना चाहते हो वैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।